So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Not a welcome back, welcome to my YouTube channel. And in this channel, we are going to look around the diversity of tech. मतलब हम वैरायटी को एक्सप्लोर करेंगे टेक की, जो ट्रेंड में है, जो ट्रेंड से बाहर नहीं हुई है, जो मतलब करंट में है, जो आने वाली है, जो चलती आ रही है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं इस चैनल की शुरुआत सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो अभी है मार्केट में टेक का, जो सब जानते हैं, वो है एआई। तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि भाई एआई क्या है, एआई, हम एआई इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, और थोड़ा सा एआई के बारे में हम सीखेंगे कि हम उसे अपने वर्क के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो इस सो बेसिकली इस मेनली इस जो प्लेलिस्ट है, ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इसका मेन मोटिव ये है कि हम डाटा एनालाइज सीखें। पहले हम डाटा को देखना सीखें, डाटा को एनालाइज करके उसमें से प्रिडिक्शन करना, उसमें से चीजें निकालना, डाटा को यूज करना सीखें। ठीक है, यानी बेसिकली डाटा एनालाइजर का जो जॉब रोल है उसको सीखे। नॉट अ एडवांस और एक्सट्रीम लेवल, नॉट अ परफेक्ट लेवल, बट अ गुड इनफ कि हाँ हम, ताकि आगे की जो जर्नी है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो हमारे डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, उनको सीखने में हमें मदद मिले। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जो आपका एआई है, ठीक है, जो आपका एआई है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड दीजिए मेरे को, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हम्म, हम्म। जो आपका एआई है, आई कैन नॉट सी, ठीक है। मैं एक सेकेंड इसको, ये पेन टैप में, क्योंकि मैंने पेन टैप कभी चलाया नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा। तो एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो आपका जो एआई है, ठीक है, अगर आपको एआई के अंदर जाना है, तो एआई के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने सीखी होंगी। सबसे पहले हम एआई को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एआई है, ठीक है। एआई के अंदर आता है आपका डाटा एनालाइज, डाटा एनालाइज के अंदर आता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई के अंदर डीप लर्निंग। इसके अंदर और डाइवर और अंदर जाते जाएंगे, और अंदर जाते जाएंगे, तो हमारा जॉब प्रोफाइल अलग होता चला जाएगा। ठीक है। एआई इंजीनियर वो होता है जिसको ये चारों चीजें आती हैं। ठीक है। एआई इंजीनियर के अंदर, एआई इंजीनियर जो होता है उसको ये सब आता है। एआई इंजीनियर को डाटा, एआई इंजीनियर थोड़ा सा डाटा एनालाइजर होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, सारा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। डाटा एनालाइजर होता है, डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए उसको, कि क्या लिखा है वो समझ सके। और डाटा एनालाइजर होता है, डाटा साइंटिस्ट कह सकते हैं, डाटा नॉट डाटा साइंटिस्ट, थोड़ा सा डाटा साइंटिस्ट भी होता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा डाटा साइंटिस्ट होता है। एंड डाटा साइंटिस्ट हो गया, डाटा साइंटिस्ट होता है थोड़ा सा। और क्या होता है भाई, और आपका होता है थोड़ा और नहीं, ये ज्यादा होता है, ये वाला होता है जनरेटिव एआई। इसको जनरेटिव एआई अच्छे से आती है ना, वो अच्छा एआई इंजीनियर माना जाता है। ठीक है। सब ये देखिए, ये ना, इसका हिसाब ऐसे है कि मतलब अगर आपको खिचड़ी बनानी है, एआई एक डिश है, ठीक है, एआई इंजीनियर एक डिश है, ठीक है, अंदर, जिसके अंदर कंपोनेंट्स बहुत सारे आएंगे, धीरे धीरे ऐड ऑन होते चले जाएंगे, वो आपकी वैरायटी और जो डिश की, जो डिश का टेस्ट है उसको एनहांस करेंगे। ठीक है। बट जो बेसिक इंग्रेडिएंट, वो जो बेसिक इंट्री वो इंग्रेडिएंट है ना, मसाले जो है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरे सर से गलत हो रहा हूँ, जो बेसिक मसाले हैं, ठीक है, वो ये तीन ही रहते हैं। ठीक है। तीन ही रहते हैं। मान लीजिए डाटा एनालाइजर आपका, अ, नमक हो गया, ठीक है, आपका डाटा साइंटिस्ट आपकी मिर्ची हो गई, और जनरेटिव एआई नहीं, डाटा एनालाइजर को हम ऐसे कह सकते हैं, अ, कौन सा मसाला है आपके हिसाब से? चलिए जीरा मानते हैं इसको, जीरा, ठीक है, ये जीरा हो गया, ये मिर्च नहीं, हल्दी, हाँ ठीक है, ये हल्दी, ये मिर्च और ये नमक। ठीक है। इसके बिना आप डाटा, आप एआई इंजीनियर, अच्छे एआई इंजीनियर नहीं बन सकते अगर आपको जनरेटिव एआई नहीं आती। ठीक है। जनरेटिव एआई में भी आपका डीप लर्निंग, डीप लर्निंग,
पे थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग ही आगे चल के ग्रो करेगा, एज दी रिसर्च से, नॉट मी। थोड़ा सा जो चीजें हैं आज की ट्रेंड में वो डीप लर्निंग की तरफ ज्यादा जा रही हैं। ठीक है। और जैसे आपने एआई एजेंट सुना है, रैग रैग पाइपलाइन आपने सुनी होगी, वो सब आपका डीप लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। रैग पाइपलाइन नहीं, बट हाँ एआई एजेंट तो आपका डीप लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है इन सबका कोई वो नहीं है बेनिफिट, इन सबका बहुत बेनिफिट है। सबसे ज्यादा बेनिफिट डाटा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पैसे कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा, सबको बराबर पैसा मिलता है। लेकिन आप थोड़ा डीप लर्निंग की तरफ ज्यादा होंगे ना, मतलब बैंडेड डाउन होंगे, तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी जाती है सामने, कि भाई इसे कुछ आता है। मतलब डीप लर्निंग ना एक सबसे बड़ी चीज है, बहुत लोग, कम लोगों को आती है। सबसे बड़ा एज तो यही है कि बहुत लोग वो कम आती है ये। ठीक है। मतलब लोग चेंज होने में भी टाइम ले रहे हैं। अगर हम जल्दी चेंज कर पाए, अपना आप को अडेप्टिव हो पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में। तो ये एक अच्छी स्कीम मानी जाएगी, इन्वेस्टेबल, जिसके थ्रू हम चीजों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार सब क्लियर कर दूं सबको। अ, ये भी हो गया, तो हमने एआई के बारे में समझ लिया। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है, मतलब ये जो वीडियो है, ये डाटा एनालाइजर के बारे में है। फॉर अ नॉट अ बिग रेंज, मतलब ये बहुत बेसिक है। इसके आप एडवांस जितना चाहें उतना कर सकते हैं, बट हाँ इतना है कि आप एआई के अंदर कैसे इसका यूज होगा, एआई डीप लर्निंग के अंदर कैसे आपको यूज होगा, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम एआई एनालाइजर कैसे बन, और डाटा एनालाइजर कैसे बन सकते हैं, डाटा एनालाइजर का रोल हम कैसे निभा सकते हैं एआई में, वो चीज़। ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाटा ही है, एआई पूरा डाटा बेस्ड है, जो कि आप जानते हैं। सो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, फटाफट। मेरे को थोड़ा टाइम, एक सेकंड दीजिए, क्लियरेंस, हाँ हो गया। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डाटा एनालाइजर की। तो डाटा एनालाइजर के लिए हमें क्या करना है? डाटा एनालाइजर के लिए हमें डाटा डाटा एनालाइजर के लिए हमें क्या करना है? डाटा, ठीक है, डाटा एनालाइज जो है, उसके अंदर सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एआई इंजीनियर बनना है तो आपको पाइथन लैंग्वेज ही चूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो इजी पड़ती है, सबसे बड़ी चीज तो वही है, सबसे बड़ा फैक्टर तो वही आ गया उसका, कि वो इजी टू लर्न है। और उसके अंदर मेन जो चीज है वो है कि एआई से, जो एआई जितना भी वर्क करता है उसके अंदर स्मूथली वर्क कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ड लाइब्रेरीज बहुत है। ठीक है। पांडाज हो गई, पाइथन पांडाज हो गई, और सीबोन हो गई, और आपका टेंसर फ्लो हो गया। नॉट अ टेंसर फ्लो इज नॉट अ इट अ फ्रेमवर्क। और मतलब ऐसे फ्रेमवर्क्स जो इजीली पाइथन के अंदर वर्क कर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि पाइथन के अंदर चीजें बनाना आसान है, या जो है उसके एक तो वो सिंटेक्स जो है उसका इजी पड़ता है हमको, सबसे बड़ी चीज वो है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो वही है कि वो उसका सिंटेक्स इजी पड़ता है, एंड और उसकी जो मतलब केस सेंसिटिव नहीं है वो, बहुत बड़ी चीज है, केस सेंसिटिव नहीं है। और दूसरी चीज वो आपको उसके रिलेटेड जो आपका कंटेंट है, मतलब यूट्यूब पे या फिर मतलब इंटरनेट पे कह लीजिए, बहुत वास्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है। सबको प्रेफर करते हैं कि आपको पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है, वो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको एआई में नहीं जाना, आपको सिर्फ अभी टेक के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप एआई आप पाइथन ना चूज करके जावा या सी प्लस प्लस ज्वाइन करें। उसके थ्रू आप टेक वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाएंगे आराम से। ठीक है। उसके बाद आप पाइथन सीखिए। पाइथन, क्योंकि अगर आप ध्यान रखिए, पाइथन बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है एज कम्पेयर टू जावा एंड सी प्लस प्लस। तो आप जावा या सी प्लस प्लस का यूज कीजिए, ताकि आप उसमें डीएसए सीखिए, मेन डीएसए और प्रोजेक्ट्स बनाइए उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है। बहुत अच्छा स्कोप है, एंड आगे चल के टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा आएगा कि हम पाइथन को निकाल नहीं पाएंगे कहीं से। ये मतलब पाइथन को अब आप सेपरेट नहीं कर सकते। एआई इज द पार्ट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट, एवरी कह सकते हैं ना, एवरी प्रोजेक्ट एंड एवरी ऐप। ठीक है। अब एआई को क्योंकि सब लोग
अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए, तो हो गई बहुत बात। अब डेटा एनालाइजर की बात करते हैं। डेटा एनालाइज में हम क्या करना है, डेटा एनालाइज के अंदर हमको सबसे पहले बात करेंगे हम। हम्म, तो डाटा एनालाइज के अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले पाइथन। हम सीखेंगे पाइथन, कैसे सीखेंगे हम पाइथन। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथन। भाई थोड़ा जो राइटिंग है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार पेन पैड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इतना वो आदत नहीं है। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप वैसे आप समझ ही जाएंगे कि मैं क्या दिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, पाइथन हो गया। और क्या हो सकता है भाई। हम्म चलिए, हमें सबसे पहले तो पाइथन सीखनी चाहिए, हमें सब पाइथन सीखनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें मैथ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स सीखनी ही पड़ेगी। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि आपको एआई के अंदर घुसना है तो मैथ्स आनी बहुत जरूरी है भाई। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई मैथ्स जरूर सीखना। पाइथन डाटा एनालिसिस के लिए जो पाइथन की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत होती है। सबसे पहले तो एक तो स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा यूज होता है डाटा एनालिसिस के अंदर। स्टैट्स का स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एंड प्रोबेबिलिटी। प्रो प्रो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी पूरा लिख देता हूँ, चलिए। ठीक है, आलकस नहीं करते। ठीक है, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मेन तो फिलहाल मैथ्स में आपको यही रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पाइथन से शुरुआत करेंगे। और पाइथन का हम कुछ इससे समझ लीजिए। पाइथन का जो हम यूज करेंगे, एक सेकेंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है। तो हम पाइथन को, ऐसा नहीं है कि एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम पूरा 2 घंटे में सिखाएंगे, 1 घंटे में सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। शॉर्ट वीडियोस आएंगे, शॉर्ट कंटेंट आएगा, ताकि आप जल्दी सीखें और जल्दी आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ कंटेंट ऐसा भी आएगा जो लंबा होगा, इसकी वीडियो लेंथ लंबी भी होगी, वो क्योंकि रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव यही है कल का। आज इस वीडियो के अंदर हमने बता दिया कि हम आपको डाटा एनालिसिस सिखाएंगे इस वीडियो के थ्रू। और इसमें क्या क्या सिखाएंगे, पाइथन और स्टैटिस्टिक्स इन प्रोबेबिलिटी। और हम ऐसे नहीं सिखाएंगे कि पहले प्रोबेबिलिटी से अलग सिखा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स अलग सिखा रहे हैं, ना ना ना, ऐसे नहीं सिखाना। मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आप पाइथन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की जिस टॉपिक की, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा वहीं पे। ठीक है, मैं उसको आपको वहीं पे की वहीं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा कह दूंगा कि, या फिर मैं स्टैटिस्टिक्स का एक अलग बना दूंगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से जो स्टैटिस्टिक है उसका जो पार्ट होगा, लर्निंग पार्ट, उसको एक काम करेंगे हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर। जहाँ से मान लीजिए हम जब हम पढ़ेंगे, आपका नमपाई पढ़ेंगे, नमपाई में स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट आएगा छोटा सा। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। कैसे कि पहले हम नमपाई पढ़ते पढ़ते, जैसे ही वो आपका आता है ना, मैथ्स का जो स्टैटिस्टिक्स का जैसे ही पार्ट आएगा, हम वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर दूंगा वीडियो, लेकिन आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे मैं कह दूंगा मैथ का पार्ट है, वहां पे आप क्या कीजिएगा, वहां से आप वीडियो रोकिएगा। और उसी वीडियो के ठीक नीचे दूसरी वीडियो मिलेगी इस प्लेलिस्ट में, जो कि उस टॉपिक को समझा रही होगी। ठीक है, आप उसको सीखिएगा एंड देन वापस उस वीडियो पे जाइएगा। ठीक है, और आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इस तरीके से कीजिएगा। ताकि, क्योंकि मैथ्स जो है अब ऐसा हो गया है कि पहले मैथ्स जो थी एप्लीकेबल नहीं लगती थी। ठीक है, अब मैथ्स अप्लाई हो रही है। और अप्लाई इन द सेंस एआई में हो रही है। जिसको मैथ आती है, जिसको मैथ बहुत अच्छे से आती है, वो एआई के अंदर भाई फाड़ देगा, ये बात ध्यान रखना। जिसको मैथ बहुत अच्छे से आती है ना, वो एआई के अंदर फाड़ देगा। ठीक है, कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। यस, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैथ्स के थ्रू ही एआई वर्क कर रहा है। हर चीज मैथ्स पे ही वर्क कर रही है। जैसे कुछ लोगों को लगता था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ पे काम आया, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे काम आई। भाई यहाँ पर काम आती है। आप आओ, एआई के अंदर बैठो, एआई की फील्ड के अंदर आप घुसो, उसके अंदर मैथ्स ही मैथ्स है, उसके अंदर मैथ्स की हर एप्लीकेशन मिलेगी आपको। मैथ्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे आपने, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स,
जितना भी है कंटेंट मैथ्स का वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा सा फोकस कीजिए एक्स्ट्रा, अगर आपको एआई के अंदर एंटर होना है। और भाई कॉमर्स वालों प्लीज आप थोड़ा ज्यादा करना, क्योंकि भाई मैट्रिक्सेस और आपने, क्योंकि जो साइन जो सिंपल मैथ्स होती है, जो 11th 12th की मैथ्स होती है जिसके अंदर वेक्टर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, वो शायद से आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो आप ट्राई कीजिएगा। आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। साइंस वालों को भी करना पड़ेगा, कॉमर्स वालों को भी करना पड़ेगा, आर्ट्स वालों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, सबको करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। साइंस वालों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा लेट, और आर्ट्स वालों को थोड़ा सा लेट, इस तरीके से कंपैरिजन समझ के चलिए। ठीक है। तो हमारी इस वीडियो का यही मोटिव था कि हम आपको बता दें कि भाई एआई क्या है, एआई के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और हम इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या सिखाने वाले हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम डाटा एनालाइजर सिखाएंगे। डाटा एनालाइज सबसे पहले इस प्लेलिस्ट के अंदर डाटा एनालाइज करना सिखाएंगे, उसके बाद हमारी वीडियो आएगी एमएल के ऊपर। ठीक है, एमएल एमएल एल्गोरिथम्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे आएंगे उसके बाद आएंगे जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के अंदर भी डीप लर्निंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ी सी लंबी जर्नी है, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा और मैं भी इंजॉय करूंगा, साथ में मिलकर काम करेंगे एंड धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए, थोड़ा मैथ्स को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा मैथ्स की थोड़ी बुक है जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसको खोल के पढ़ लीजिए भाई, थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए चीजें। और मिलते हैं कल हम। और कल हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन कि जो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, हाउ टू से हेलो वर्ल्ड, जो बहुत बेसिक प्रोग्राम्स है। छोटी वीडियो बनाएंगे कल, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। हेलो वर्ल्ड कोशिश करूंगा कि जितना हो सके कवर अप कर दूं टॉपिक। ठीक है, और मजे मजे में करूँ, ऐसा नहीं बोरिंग टीचर की हंसी मजाक नहीं कर रहे, हंसी मजाक के साथ करेंगे। और तब तक के लिए आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए भाई। और एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। सो बाय एंड टेक केयर।